अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद रिजेक्शन। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। एक साइकोथेरेपिस्ट हैं मैटलैंड कोस्ट, जिनका नाम है, उनका एक कॉल है, वो जो कि कर्बिका थेरेपी के बानी है और क्लिनिकल डायरेक्टर भी हैं। उनका एक कोट है, उन्होंने कहा है कि इंसान का जो बुनियादी खौफ है, जो बुनियादी इंसान को एक खौफ होता है, वो है रिजेक्शन का। क्यों? क्योंकि इंसान को किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहता, और इंसान को जब किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहता, तो जब वो रिजेक्शन उससे सामने आती है तो उससे वो चीज़ चली जाती है, उसे लगता है उसकी कोई सलाहियत चली गई है। मसलन आपने कोई अच्छा काम आपको आता है, लेकिन आप उस पर आपको कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन किसी ने उसी काम की वजह से आपको अवॉइड किया, या आपको जॉब नहीं मिली, या आपको रिजेक्शन मिली उसी काम की वजह से, तो आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा कि ये चीज़ आपने खो दी है, या आपको खोने का खौफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं ना कहीं बहुत डैमेज देती है, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान देती है। चाहे हमें किसी भी हवाले से रिजेक्शन मिले, वो लाजमी नहीं है कि वो किसी इंसान से मिले। बहुत दफ़ा जॉब नहीं मिलती, बहुत दफ़ा किसी भी हवाले से, किसी काम के हवाले से हमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, या किसी इंसान से हमें जब रिजेक्शन मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो नफ्सियाती खौफ दिमाग में बैठ जाता है। वो हमेशा रहता है कि हमें लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी है, हम में ही कुछ खामी है, या हम ही गलत हैं जिसकी वजह से हमें ये ऐसा हुआ। मतलब हमें ये नहीं लगता कि सामने वाला गलत हो सकता है, चाहे कोई हमें लाख बताए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, डैमेज देती है, इसलिए भी कि आप हमेशा के लिए उस चीज़ से खौफज़दा हो जाते हैं। मसलन कोई काम आपको बहुत अच्छे से आता है, उसकी वजह से आप किसी कहीं जॉब लेने गए, उस जॉब जिसने आपको देनी, उसी ने कहा कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल फजूल है, आपको उस चीज़ से मतलब वहाँ से रिजेक्शन मिली। तो उसके बाद क्या होगा कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में खौफ बैठ जाएगा कि आपको ये काम नहीं आता। ठीक है ना? तो पहली चीज़ जो है, इससे निकलना कैसे है, तो पहली चीज़ ये है कि कीप पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, यानी उस चीज़ को से खुद को निकालने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको लेस फील करवाया जाए, जहाँ भी आपकी इज्जत ना हो, जहाँ भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुँचे, या जहाँ भी आपकी चीज़ों को या आपके कामों को अहमियत ना दी जाए, वहाँ से खुद को अलहदा कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है। जब तक आप उस चीज़ के साथ होंगे, तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी कि आप में कोई खूबी नहीं है, या आप ही गलत हैं। जहाँ भी आपकी अहमियत ना हो, या आपकी अहमियत कम हो, या आपको लेस फील हो, वहाँ से खुद को अलहदा कीजिए। इससे अच्छा कोई हल नहीं है इस चीज़ का। देखिए, आप लोगों को नहीं समझा सकते, आप किसी को नहीं बता सकते कि देखो ये सही है, ये गलत है। लोगों की अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है, किसी का ख़ानदान कैसा है, किसी की फैमिली कैसी है, कोई कैसे माहौल से आया है, तो वो आप किसी को उससे निकाल नहीं सकते। तो उससे अच्छा आप खुद को उस चीज़ से अलहदा कीजिए। जो भी शख्स आपको लेस फील करवाता है, इसका मतलब है उसके साथ कुछ मसला है, या उसमें प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स में हो किसी में, या उसमें कुछ कमी हो। तो उससे अच्छा है, उसे बनाने से या बताने से अच्छा है कि आप खुद को उस चीज़ से अलहदा कीजिए। किसी भी जब आपको कोई सदमा होता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होती है जो आपने सोची नहीं होती, कोई चीज़ हाथ से चली जाती है, कोई इंसान लाइफ से चला जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपको इमोशनल फील होता है, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये हकीकत है। इससे आप खुद को अलहदा नहीं हो सकते। हम इमोशनली, हमें ऐसा बनाया गया है कि इमोशनल होते हैं चीज़ों पे, और ये इंसान होने की निशानी है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो खुद को वो टाइम दीजिए, उस प्रोसेस से खुद को गुजरने दीजिए, क्योंकि जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपकी वो जो कहते हैं डेस्टिनी जो है, वो कंप्लीट नहीं होगी। हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है, झेलना होता है, ताकि हम कुछ बन सकें,
कुछ चीज़ों से निकल सके। आप ये नहीं कह सकते, कोई इंसान मशीन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई सदमा तुम्हें पहुंचा तो है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो गई है, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें होती है तकलीफ, हमें दुख पहुंचता है, अगर कुछ टाइम तक होता है तो उन इमोशन से खुद को निकालिए आहिस्ता आहिस्ता। ये एकदम से नहीं होगा, ये एक ही दफ़ा में नहीं होगा। आप किसी इंसान को इस चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इमोशनल क्यों है या क्यों उसने किसी चीज़ का दुख फील किया। हाँ, टाइम के साथ साथ वो कम होता चला जाता है, वो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अभी अभी तुम इस दुख से निकलो या तुम कभी इस दुख से नहीं निकल सकोगे। इंसान है, आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है, वक्त गुजर जाता है, तो वो टाइम अपने आप को दीजिए और उस टाइम में हील कीजिए, खुद को हील कीजिए। उन चीज़ों से जिनसे आप हील होते हैं उनसे कोशिश कीजिए आप हील हो। कोशिश होनी चाहिए हीलिंग की, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं होगा। चौथी चीज जो है, रिकग्नाइज दैट रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि जो भी आपको तकलीफ आई है, जो भी आपको रिजेक्शन है, ये वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो सबके साथ होता है और ये जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा चलेगा। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नापसंद आएंगी, आपका काम, आप बहुत से लोगों को नापसंद आएंगे, बहुत से लोगों को पसंद आएंगे, बहुत से लोग आपको अच्छा कहेंगे, बहुत से लोग आपको गलत समझेंगे या गलत कहेंगे, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे आप किसी को कितनी अहमियत दें। जिसने लाइफ से जाना होता है उसने जाना ही होता है, वो चला जाता है। जिसने ज़िंदगी में आना होता है, चाहे जितने मसाइल हों आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी लाइफ में आता ही है। तो ये कुछ चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। इस चीज़ को लेके बैठ जाना कि मुझे किसी ने गलत क्यों कहा, या रिजेक्शन क्यों मिली मुझे, या मुझे कोई जॉब पे क्यों मुझे हटाया गया, या मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली जो मैंने सोची थी, इस पे आप सोचने बैठ जाएंगे या लेके इसको बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी आगे नहीं चल सकेगी। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत से कामयाब लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना हुआ। ऐसा मैं पिछली बहुत सी वीडियो में बहुत से लोगों की कहानियाँ आपको सुना चुकी हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कामयाब हो गए। उन्होंने अपने अचीव किया उसी चीज़ से जिससे उनको क्रिटिसिज्म मिला। तो ये नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ में क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें नाकाम हैं। नहीं, उसी चीज़ को अपनी स्किल बनाइए, आप उसी चीज़ में कामयाब होंगे और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको अपनी लेके बैठ जाना, ये सोच लेना कि यहाँ फुल स्टॉप लग गया और ज़िंदगी से आगे नहीं जाएगी क्योंकि फलां शख्स ने या फलां जॉब ने या फलां कंपनी ने मुझे निकाल दिया है तो इसका मतलब है मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट अलाउ रिजेक्शन टू डिफाइन यू। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि कोई भी इंसान आपको डिफाइन नहीं कर सकता आपकी किसी एक नाकामी से या एक कमी से। बाज़ औक़ात तो वो कमी होती ही नहीं है जिस पे आपको तकलीफ पहुंचाई जाती है या आपको रिजेक्ट किया जाता है, वो बहुत मामूली चीज़ होती है, वो कमी होती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए वो कमी है और आपको लगता है वो कमी है तो वो कमी आपको डिफाइन नहीं कर सकती। कमियां इंसानों में होती हैं, वो चेंज भी होती हैं, वो फुलफिल भी हो जाती है, उनकी जगह कामयाबी आ जाती है। उसी कमी को इंसान सीख के कुछ ना कुछ बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ से सीखते हैं जिसमें आप सबसे कम होते हैं या सबसे लो आपको लगता है कि आप हैं। उन्हीं चीज़ों में आप ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और जब ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो उसी चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं बहुत दफ़ा। तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो आपको बताए कि आप एक नाकाम इंसान है, ये कम इंसान है या लेस पर्सन है। ऐसा नहीं, उसको डिफाइन मत करने दीजिए। आप अपने आप को लेके चलिए, आप अपने रिजेक्शन से सीखिए, आप उन चीज़ों से सीखिए कि किस वजह से क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको ये सब झेलने को मिला या आपके साथ ये सब हुआ। खामियां मत ढूंढिए उस चीज़ में, उस चीज़ की खूबियां ढूंढिए, उस चीज़ की कमी को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, किस वजह से आपको वो चीज़ आपको उस चीज़ से निकाला गया या आपको वो चीज़ नहीं मिली, किस वजह से, उस पर ध्यान दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कमियां फुलफिल हो जाएंगी और आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।